अपने जाल में फंसाया था। अब आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप से अहम सबूत मिले हैं, जिसमें झारखंड में पकड़े गए 4 आतंकियों से उनके सीधे कनेक्शन की पुष्टि हुई है। इस खुलासे ने गैंग की मुश्किलें बढ़ा दी है और उन पर धारा 113 बीएनएस लग सकती है। कई राज्यों से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गोवा की महिला आयशा भी शामिल थी। गैंग युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंक की साजिश रच रहा था। आईबी और एनआईए की टीम ने गहन पूछताछ की है और थाना सदर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी ये चेतावनी बन गया है। तो लगातार इस मामले में देखिए खुलासे भी हो रहे हैं, काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। आगरा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसने सगी बहनों को कोलकाता से जबरन छुड़ाकर अपने जाल में फंसाया था। देखिए किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अहम सबूत इसमें मिले हैं, जिससे झारखंड में पकड़े गए 4 आतंकियों से उनके सीधे कनेक्शन की पुष्टि हुई है। और सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है, एक बड़ी यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह से इस गैंग की जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए आगरा की सदर से 2 सगी बहनें लापता हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में। उसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। जब तफ्तीश आगे चली तो पता चला कि उन दोनों सगी बहनों का ब्रेन वॉश किया गया और उनको धर्मांतरण के लिए कोलकाता रखा गया था। ऑपरेशन अस्मिता के तहत आगरा पुलिस ने वहां रेड की और उसके बाद दोनों सगी बहनों को सकुशल रेस्क्यू किया, जिसके बाद कई राज्यों से जो धर्मांतरण से जुड़े गैंग के आरोपी थे उनकी गिरफ्तारियां की, उनको जेल भेजा गया। उनसे रिमांड पर जब उनसे पूछताछ की और जो उनसे बरामद हुए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे उनकी जब जांच की तो ये खुलासा हुआ कि झारखंड से पूर्व में एटीएस द्वारा हिज्ब उत तहरीर गैंग के 4 आतंकी जो गिरफ्तार किए थे उनसे इनका कनेक्शन निकला। लगातार उनसे चैट और फोन कॉल की डिटेल जो पुलिस टीम है उनके हाथ लग गई है। इसके बाद अब ये खुलासा हुआ है कि आतंकी जो संगठन है उनसे ये गैंग के जो लोग थे वो जुड़े हुए थे। इसमें जो गैंग का मास्टरमाइंड है अब्दुल रहमान और जो गोवा की रहने वाली थी आयशा एसबी उर्फ कृष्णा नाम की जो महिला है वो दोनों मास्टरमाइंड थे गैंग के। इस समय कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था, सभी को रिमांड पर लिया गया था, उनसे पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है। अब इस मामले में एटीएस और एलआईयू की टीम भी ये पता चला है कि पूर्व में काफी दिन तक आगरा में रुकी थी और इन सभी से पूछताछ की थी। फिलहाल अब इस खुलासे के बाद आगरा पुलिस अब पूरे मामले में अभी तक कितने लोग टोटल गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें महिलाएं कितनी शामिल हैं और आगे की कार्रवाई अब किस तरह से की जा रही है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए इसमें गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान से कुल 14 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें गोवा की रहने वाली आयशा और कृष्णा जो महिला है वो भी इसमें मुख्य भूमिका निभा रही थी। वो भी गैंग की एक तरीके से कहें तो मास्टरमाइंड है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा फंडिंग का पैसा एकत्रित करती थी और गैंग में लोग जो सदस्य हैं उनको पैसे बांटने का काम करती थी। तो 14 लोग जो गिरफ्तार किए थे वो भी सभी जेल में है, उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। अब इस खुलासे के बाद आगरा पुलिस आतंकवाद से जुड़े मामले की जो धारा है बीएनएस 113 वो बढ़ाएगी और इस मामले में सख्ती से पूछताछ के लिए दोबारा इन सभी आरोपियों को रिमांड पर आगरा पुलिस ले सकती है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो काफी तेजी से इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। धर्मांतरण का ये पूरा मामला है और देखिए कई कनेक्शंस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो करीब इस पूरे मामले में जो 14 आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। आगे भी पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो झारखंड से 4 आतंकी पुलिस की गिरफ्त में है और आतंकियों से कनेक्शन की पुष्टि भी अब हो गई है। कई सबूत बरामद किए गए हैं, क्योंकि आरोपी के मोबाइल लैपटॉप जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। और भी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। और खबर वाशिंगटन से है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा पर फीस लगाने का आदेश दिया है।